दोस्तों और किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं अपनी मूंग की फसल के बारे में कि आपकी मूंग की फसल में जो गर्मियों में लगाई हुई थी मूंग की फसल, आपकी मूंग की फसल में फूलों से फलियां बनना शुरू हो गए हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों का क्वेश्चन है कि अपनी मूंग की फसल में जब फलियां आती हैं तो आपको कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए जिससे कि आपकी मूंग की फसल में जो फलियों में कीट लगता है वह कीट नहीं लगे, जिससे कि आप किसान भाई अपनी मूंग की फसल में अच्छे से उत्पादन ले पाएंगे। यदि किसान भाइयों आपकी मूंग की फसल में कीट लग जाता है तो आपकी मूंग की फसल में 20 से 30% तक आप नुकसान पा सकते हैं। तो आप उस नुकसान को किस प्रकार से कंट्रोल करना चाहते हैं, आप उस नुकसान से किस प्रकार बचना चाहते हैं, उस नुकसान से बचने के लिए किसान भाइयों आपको अपनी मूंग की फसल में कीटनाशक डालना जरूरी है, तभी जाकर आप किसान भाई उस नुकसान से बच सकते हैं। तो आप किसान भाइयों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको मूंग की फसल में कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए जिससे कि आपकी मूंग की फसल में कीट नहीं लगे। उससे पहले यदि किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों मैं आपको बताता हूं कि अपनी फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं और आपको कीट किस प्रकार से कंट्रोल करना है। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तब जाकर आप किसान भाई अपनी मूंग की फसल में लगने वाले कीट को अच्छे से कंट्रोल करके अच्छे से आप किसान भाई उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों आपकी मूंग की फसल में इस प्रकार से फलियों में कीट लग जाता है तो आप किसान भाइयों का उत्पादन 20 से 30% तक कम हो जाएगा। तो आप इस नुकसान से बचने के लिए आप किसान भाई को मार्केट से लेकर आना है मोनोक्रोटोफॉस 36% एसएल फॉर्म में आप किसान भाइयों को देखने को मिल जाएगा। तो आप किसान भाइयों को मोनोक्रोटोफॉस मार्केट में मिल जाएगा, आप मार्केट से इस प्रोडक्ट को लेकर आ सकते हैं। और किसान भाइयों इसके साथ में आपको जो एपीएमसी का कोराजन आता है उसको भी लेकर आना है, क्योंकि किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप अपनी मूंग की फसल में यदि इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे कर देते हैं तो आपकी फसल में 20 दिन तक किसी भी प्रकार का कीट नहीं लगेगा। और यदि कीट नहीं लगेगा तो आप किसान भाई अच्छे से उत्पादन अपनी मूंग की फसल में ले पाएंगे। तो आप किसान भाइयों को इन दोनों का डोज में आप किसान भाइयों को 15 लीटर का टंकी में कितना मिलाना है, आप किसान भाइयों को मोनोक्रोटोफॉस 30 ml मिलाना है और उसके साथ में आपको एपीएमसी का कोराजन 5 ml डालना है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आप किसान भाई 15 लीटर का टंकी में मिलाकर आपको अपनी मूंग की फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे कि आपकी मूंग की फसल में लगने वाली जो फलियों में कीट हैं वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो आप किसान भाई अपनी मूंग की फसल में अच्छे से उत्पादन ले पाएंगे। तो आप किसान भाइयों को मैंने बताया है कि अपनी मूंग की फसल में इंसेक्ट कीट को कंट्रोल करने के लिए आपको कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए। इस प्रकार से किसान भाई आप अपनी मूंग की फसल में इन कीटनाशकों को डाल सकते हैं और अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताए हैं कीटनाशक, इनका रिजल्ट किसान भाइयों आपको 20 दिन तक मिलने वाला है। 20 दिन तक आपकी मूंग की फसल में किसी भी प्रकार का कीट नहीं लगेगा, तो आप किसान भाई अच्छे से उत्पादन ले पाएंगे। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाइयों ने गर्मियों में मूंग की फसल लगाई हुई हैं तो उन किसान भाइयों को भी अपनी मूंग की फसल में इस प्रकार से फलियों में कीट लगा होगा, तो वह किसान भाई भी इन मूंग की फलियों में लगे हुए कीट को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, तो अच्छे से उत्पादन ले पाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारा डिटेल से बता दिए हैं। और किसान भाइयों यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।